हेलो एवरीवन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इस शब्द को आपने कई बार सुना होगा, इसके बारे में पढ़ा होगा और आई होप आप यहां पर इसको समझते भी होंगे। लेकिन क्या आप स्पेशल शैक्षिक जोन के बारे में जानते हैं? जी हां, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा हाल ही में उत्तर प्रदेश स्पेशल यहां पर शैक्षिक जोन की यहां पर घोषणा की गई है। जैसा कि हमने यहां पर देखा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में लगातार बदलाव लाए जा रहे हैं। जैसे पहले यहां पर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को यहां पर यूपी में लागू करने की घोषणा की गई है और हाल ही में यहां पर देखा जाए तो एक और बदलाव शिक्षा क्षेत्र में किया जा रहा है, जिसके तहत विशेष आर्थिक जोन यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन की तर्ज पर ही यहां पर स्पेशल शैक्षिक जोन बनाने की घोषणा की गई है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम यहां पर समझेंगे कि स्पेशल शैक्षिक जोन क्या है, इनकी विशेषताएं क्या हैं, किस तरीके से शिक्षा जगत को यह प्रभावित करेंगे और उत्तर प्रदेश में इसमें क्या क्या बदलाव सरकार के द्वारा लाए जा रहे हैं। तो चलिए यहां पर इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले देखिए यहां पर जो जानकारी है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा करीब 18 सितंबर को यहां पर यह जानकारी दी गई कि जैसे आप उत्तर प्रदेश में अब तक विशेष आर्थिक परिक्षेत्र की तर्ज पर विशेष शैक्षिक परिक्षेत्र बनाए जाएंगे, अर्थात स्पेशल इकोनॉमिक जोन की तरह ही अब स्पेशल शैक्षिक जोन बनाए जाएंगे। तो ये कितना अलग है और कितना आपको देखा इसमें क्या कार्य किया जाएगा, ये मेन मुद्दा है। सबसे पहले देखिए उत्तर प्रदेश एक अपने आप में एक सबसे बड़ी जनसंख्या वाला प्रदेश है भारत के दृष्टिकोण से, जिसमें सबसे ज्यादा यहां पर युवा आबादी है। इसके साथ साथ यहां पे जो प्रति व्यक्ति आय है, इंफ्रास्ट्रक्चर है और साक्षरता दर के आधार पर यहां पर आपको देखा जाए तो इन चार आधारों पर हम स्पेशल शैक्षिक जोन बनाने वाले हैं। इसमें क्या क्या अहम होगा, ध्यान रखिएगा। जो युवा आबादी है यूपी की, प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, इंफ्रास्ट्रक्चर और साक्षरता दर, और इसके आधार पर हम स्पेशल आपको देखा जाए इकोनॉमिक जोन की जैसे ही स्पेशल शैक्षिक क्षेत्र बनाएंगे, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट पहलू हैं। पहला कि पहले चरण में नोएडा, लखनऊ में स्पेशल शिक्षा परिक्षेत्र आकार ले सकता है। तो सबसे पहले कहां बनाए जाएंगे स्पेशल इकोनॉमी एजुकेशनल जो जोन होंगे आपको, वो बनेंगे आपको नोएडा और लखनऊ में। नाम ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। दूसरी चीज, इस योजना के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनर की जिम्मेदारी यहां पर दी जाएगी, अर्थात कुछ अन्य लोगों के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तौर पर इसे डेवलप भी किया जाएगा। इसके लिए शैक्षिक संस्थाओं की अनुपयोगी जमीन को भी इसमें चिन्हित किया जाएगा और इसका उपयोग SEZ के लिए यहां पर हो सकता है। SEZ देखिए दोनों ही सेम है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल एजुकेशन जोन। तो यहां पर SEZ का मतलब सिर्फ ई के यहां पर चेंजेस हैं, तो उसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद इसमें जो अन्य यहां पर स्ट्रक्चर शामिल किए जाएंगे उसमें क्या क्या है, उसकी विशेषताएं क्या होंगी। सबसे पहली चीज आप यहां पे देख सकते हैं, एक एजुकेशनल क्लस्टर बनाए जाएंगे। क्लस्टर का मतलब है कई सारी चीजों का एक समूह। अब एजुकेशनल है तो इसमें शिक्षा से रिलेटेड कई सारी चीजों के सामूहिक प्रक्रिया को लेकर डेवलपमेंट किया जाएगा। जैसे कि इसमें हम बहुआयामी शिक्षा को बढ़ावा देंगे। बहुआयामी जो कि आपको अलग अलग आयामों से आपको ऐसी शिक्षा दी जाएगी जो कि एक क्षेत्र में यहां पर केंद्रित ना हो। एक व्यावसायिक शिक्षा, सोशल, सांस्कृतिक, हर तरीके की चीजों का समावेश करते, ज्यादा प्रैक्टिकल और रोजगार परक जैसी शिक्षाएं। साथ ही साथ यहां पर शोध को इसमें बढ़ावा दिया जाएगा। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट जो पहलू है कि आपको एजुकेशन होने के साथ साथ आपका स्किल्ड होना बहुत जरूरी है, तो कौशल विकास पर देखा जाए तो इसमें काम किया जाएगा। इसके साथ साथ जो एक विस्तृत इसके लिए कार्य योजना बनाई जाएगी, जिसके माध्यम से यहां पर बहुआयामी शिक्षा, शोध और स्किल डेवलपमेंट को यहां पर एक प्रोजेक्ट के तौर पर किस तरीके से यहां पर गाइड किया जाएगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन में। और उसके बाद एक लोकेशन को यहां पे अंतिम रूप दिया जाएगा जहां पर इसे बनाया जाएगा। देखा जाए तो $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लिए अमेरिकन सलाहकार कंपनी डेलॉयट की विभिन्न सेक्टरों में दी गई रिपोर्ट की विभागों के सहयोग से लागू करने पर उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे मंजूरी दी है। तो ऑलरेडी उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का, जैसे कि भारत सरकार के यहां लक्ष्य है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का, जिसमें $1 ट्रिलियन इकोनॉमी खुद यहां पर उत्तर प्रदेश सरकार बनना चाह रही है। अब देखा जाए तो इसी के तहत उच्च और तकनीकी शिक्षा, निजी विश्वविद्यालय, निजी निवेशकों, शैक्षिक संगठनों को आगे की योजना पर बैठ के यहां पे शुरू हो जाएंगी। तो देखिए यहां पर सिर्फ सरकार यहां पे काम नहीं करेगी, गवर्नमेंट यहां पर काम करेगी। गवर्नमेंट स्कूल के साथ साथ यहां पे गवर्नमेंट संस्थाओं के साथ साथ निजी सेक्टर भी इसमें काम करेगा। एक तरीके से हमने कहा जैसे कि PPP मॉडल पे यहां पे इसे डेवलप किया जाएगा, जिसमें गवर्नमेंट भी होगी, प्राइवेट सेक्टर भी होंगे, पब्लिक सेक्टर भी होंगे और साथ में मिलकर के यहां पर काम करेंगे।
डेलॉयट जो कंपनी है जो यहां पर अमेरिका की है, शोध यहां पर यूपी में कर रही है अलग अलग सेक्टर के, ताकि देखिए हमेशा आंकड़े काम करते हैं, आंकड़े जैसे प्राप्त होंगे उसी के आधार पर सरकार पॉलिसीज बनाती है। तो यहां पे आंकड़े कलेक्ट करने का, रिसर्च करने का काम डेलॉयट की कंपनी जो कि अमेरिका की है उसके द्वारा किया जा रहा है। डेलॉयट का कहना है कि शैक्षिक जगत को उद्योग से सीधा जोड़कर राज्य के लाखों स्नातकों को रोजगार दिलाया जा सकता है। एक तरीके से देखा जाए कि अगर आपको यह पता है कि आज की इंडस्ट्री को किस तरीके के लोगों की डिमांड है, तो हम अगर शिक्षा को उससे जोड़ दें, था जो हम शिक्षा प्रोवाइड करा रहे हैं उनको वैसी ही शिक्षा दी जाए जो आगे चल करके यहां पर उद्योगों को जिसकी डिमांड हो जाएगी। अर्थात यहां इन्होंने आपने अपने एजुकेशन पूरी की और वहां आपका कैंपस सिलेक्शन हो गया, कंपनियां आपको वहां पर हायर कर लेती हैं और इस तरीके से यहां पर आपकी बेरोजगारी जो स्थितियां हैं वो समाप्त हो जाता है। शिक्षा और उद्योग को यहां पर गठजोड़ था, इस तरीके से शिक्षा दी जाए जो उद्योगों के लिए उपयोगी हो और लोगों को रोजगार यहां पर मिले। इस तरीके से विशेष शिक्षा जो क्षेत्र होंगे इसमें निजी विश्वविद्यालयों को निवेश के लिए प्रोत्साहित करना, उच्च शिक्षा में अधिक से अधिक छात्रों को प्रवेश दिलाना और जैसे यहां पर आपके इंपॉर्टेंस काम को यहां पर प्राथमिकता दी जाएगी। डेलॉयट की रिपोर्ट को अगर हम देखें तो उनके द्वारा बताया गया है करीब 10,851 छात्रों को निजी कंपनियों में रोजगार मिला है, जो साल 2022 में देखा जाए तो ये 10% यहां पर आपको ज्यादा है। तो लगातार किए गए काम के माध्यम से काम ऑलरेडी हो रहा है, लेकिन और इसे और भी ज्यादा यहां पे अगर गति देना है तो हमें कहीं ना कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से काम करना होगा, जिसके लिए यहां पर विशेष इकोनॉमिक जोन बनाए जाएंगे। इसके अलावा पॉलिटेक्निक कॉलेजों में जो कि 3,65,340 सीटें यहां पर भरी हैं, इसमें पिछले साल के मुकाबले 63% की बढ़ोतरी हुई है। 6 पॉलिटेक्निक यहां पर पीपीपी मॉडल पर आपको चल रहे हैं। राजकीय पॉलिटेक्निक आपको शुरू हैं जो कि नए पाठ्यक्रम के आधार पर यहां 1575 सीटें यहां पर आपको शामिल हैं। तो इस तरीके से आपको स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूपी के लोगों को यहां पर एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देना, एजुकेशनल सेक्टर को यहां पर स्किल्ड बनाना, शोध को बढ़ावा देना और साथ ही साथ यहां पर उद्योग परक शिक्षा जहां पर लोगों को सीधा रोजगार मिल सके, इसको लेकर के यहां पर एक डेवलपमेंट है, कार्य योजना है जिसे हम विशेष इकोनॉमिक जोन के तौर पर डेवलप किया जाएगा, विशेष यहां पर एजुकेशन जोन के तौर पर डेवलप किया जाएगा। और ये पहला सेंटर यहां पर शायद नोएडा और लखनऊ में बनने वाला है। तो आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो सेशन में ऐसे ही कुछ और उत्तर प्रदेश से संबंधित इंपॉर्टेंट न्यूज को लेकर हम मिलेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।